जैसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने ये बताया था कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारे असलाफ़ कराम के क्या अक़ाइद थे। सबसे पहले तो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने वीडियोस बनाया हूँ आप जानते हैं, जो देखें वो जानते हैं, और जो हजरात नहीं देखे वो मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं कि मैंने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीडियोस में पहले मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबूत में कुरान मजीद की आयतें पेश की थी, और उसके बाद सहाबा का भी अमल पेश किया था एक वीडियो में सरकार का अमल मैंने पेश किया था। फिर उसके बाद अहदीस भी मैंने पेश की थी कि मुहद्दिसीन ने मनाया है, इमाम मुज्तहिदीन ने मनाया है, तफसील से मैंने मुदल्लल गुफ्तगू की थी। उसके बाद एक वीडियो ऐसी बनाई थी कि असलाफ़ कराम हमारे जो है वो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद मनाते थे, उनका नजरिया मैंने हवालों के साथ पेश किया था। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए आजकल जो सोशल मीडिया पे हो या जलसों में हो, जो वहाबी जो बकवास कर रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात के ताल्लुक से, और मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने वालों को गुमराह कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं, मुशरिक कह रहे हैं, और मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये जो बयान कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और अपनी आवाम भी इसको देखकर अकीदा मजबूत कर ले कि ये जो वहाबी आजकल मीलादुन नबी के खिलाफ भौंक रहे हैं, इन्हें खुद नहीं मालूम कि इनके अकाबरीन ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से किताबों में क्या लिखा है। वो इनके अकाबरीन की इबारतें मैं पेश करूंगा। ये वहाबियों के ताबूत में कील है ये वीडियो, क्योंकि मैं अपनी कोई बात नहीं, सिर्फ उन्हीं के अकाबरीन की इबारतों से बताऊंगा कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने को उन्होंने खुद जायज कहा है, इनके अकाबिरों ने खुद जायज कहा है, लेकिन ये आजकल जहालत से, लाइल्मी से, गुमराही की वजह से ये मीलादुन नबी के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। लेकिन पहले ये कहना मुनासिब समझता हूं कि वहाबी उलमा की जो इबारतें पेश कर रहा हूं, तो वहाबियों में दो किस्म के वहाबी होते हैं, एक मुखल्लिद वहाबी, एक गैर मुखल्लिद वहाबी। मुखल्लिद यानी कोई इमाम की तकलीद करने वाले, इमाम आजम को मानते हैं, मुखल्लिद हैं, लेकिन अकायद में वहाबी हैं। और दूसरे जो गैर मुखल्लिद हैं, किसी इमाम की तकलीद नहीं करते, वो कहते हैं हमें किसी इमाम की जरूरत नहीं, बस अल्लाह ने हमें अकल दी है, कुरान हदीस पढ़ेंगे, बस हमारी जो समझ में आएगा हम उस पर अमल करेंगे। किसी इमाम की तकलीद को वो कुफ्र और शिर्क से ताबीर करते हैं, उन्हें गैर मुखल्लिद वहाबी कहा जाता है। मुखल्लिद वहाबी जो हैं उन्हें देवबंदी कहा जाता है, और गैर मुखल्लिद जो होते हैं उन्हें वहाबी कहा जाता है। और ये वहाबी गैर मुखल्लिद जो होते हैं अपने आप को आजकल अहले हदीस और सलफी भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवार, आज की वीडियो में मैं बिलखुसूस आज की वीडियो में सिर्फ गैर मुखल्लिदीन जो सलफी अपने आप को कहते हैं, उनके अकाबरीन की इबारतें हवालों के साथ पेश करूंगा कि इन्होंने खुद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने को जायज कहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए सबसे पहले वहाबियों के शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि मीलाद शरीफ का एहतमाम अगर ताज़ीम नबवी की बदौलत है तो ये अमल अपनाने वालों के लिए इसमें अजर अजीम है। इख्तिदाउ सिरातुल मुस्तकीम जिल्द 2 सफ़े नंबर 620 का हवाला है। क्या फरमाते हैं, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करने वाले, यानी मीलाद शरीफ का एहतमाम करने वाले अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की वजह से ये महफिल मुनक़िद करते हैं, तो ये महफिल मुनक़िद करने वालों के लिए इसमें अजर अजीम है। इनके शेखुल इस्लाम ने क्या कहा, ये वहाबियों को खुद नहीं मालूम, इसीलिए ये जाहिल हैं। इनके अकाबरीन ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने को जायज कहा है और मनाने वालों के लिए अजर अजीम कहा उन्होंने, और उनके मानने वाले आज जहालत की वजह से मीलाद को गलत कहते हैं।
اور دوسری جگہ یہی ابن تیمیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کی تعظیم اور سالانہ محفل میلاد کا انعقاد بعض لوگ کرتے ہیں اور اچھے ارادے اور نیک نیت سے اس محفل کو منعقد کرتے ہیں، اور اس محفل کو منعقد کرنے والے کے لیے حسن قصد کی بدولت اس میں اجر عظیم ہوتا ہے، نیز اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے۔ کیا فرما دیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جو بعض لوگ منعقد کرتے ہیں، سالانہ محفل جو منعقد کرتے ہیں، اچھے ارادے اور اچھی نیت سے کرتے ہیں، اور اس محفل کو منعقد کرنے والے اچھی نیت سے منعقد کرتے ہیں، اسی لیے اس میں اجر عظیم بھی ہے، چونکہ یہ محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس محفل میں تعظیم و تکریم ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ وہابیوں کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے دو اقوال میں نے پیش کر دیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دین، اب آئیے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کتاب لکھی مختصر سیرت الرسول، صفحے نمبر 13 کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی نے دودھ پلایا تھا۔ جب صوبیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو دی تو اس نے صوبیہ کو مولد پاک کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ یعنی کیا فرماتے ہیں آپ؟ مختصر سیرت الرسول صفحے نمبر 13 میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، آزاد کردہ لونڈی تھی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب صوبیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو دی تو اس نے صوبیہ کو مولد پاک کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد جب اسے خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کس حال میں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں جہنم میں ہوں، یعنی دوزخ میں ہوں، لیکن ہر پیر کے روز میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ کیا کہا ابو لہب نے؟ کہ میں مرنے کے بعد جواب دیا کہ انہیں میں جہنم میں ہوں۔ اسے پوچھا گیا خواب میں دیکھ کر کہ تو کس حال میں ہے اب؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں جہنم میں ہوں، لیکن ہر پیر کے روز میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور اپنی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اسے چوس لیتا ہوں جس سے مجھے پانی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ جب صوبیہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا تو میں نے اپنی لونڈی صوبیہ کو اس خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو کہ کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن مذکور ہے، جب اس کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے پر جزا دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ مسلمان جو ولادت پر خوشی منائے وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ یہ آپ نے سن لیا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ابن کثیر کا عقیدہ۔ یہ وہابی ابن کثیر کو بہت مانتے ہیں، لہذا ان کی عبارت پیش کر رہا ہوں۔ عظیم مفسر قرآن علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الملک المظفر ابو سعید، یہ ابو سعید کون تھا؟ الملک المظفر ابو سعید کون تھا؟ جس نے محفل میلاد کو دھوم دھام سے منانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے تعلق سے ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الملک المظفر ابو سعید وہ سخیوں، بڑے سرداروں اور اصحاب بادشاہوں میں سے تھا۔ اس کے اچھے آثار تھے، ربیع الاول میں میلاد شریف مناتا تھا اور پرشکوہ محفل منعقد کرتا تھا۔ وہ ذہین، بہادر، نڈر، صاحب علم و عقل اور عادل تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ وہ میلاد شریف پر 3 لاکھ خرچ کرتا تھا۔ البدایہ والنہایہ جلد 13 صفحے نمبر 136۔ سن لیا آپ نے؟ یہ کس نے لکھا؟ ابن کثیر نے لکھا ہے، البدایہ والنہایہ کا حوالہ ہے۔ اب غیر مخلدین کے پیشوا نواب صدیق ختن خان بھوپالی کا عقیدہ دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں ولادت مبارک کے بارے میں بعض نے 10 ربیع الاول کہا ہے اور بعض نے 12 ربیع الاول کہا ہے، اور اہل مکہ کا عمل 12 ربیع الاول پر ہے بالاتفاق۔ الشمامۃ العنبریہ صفحے نمبر 70۔ آج کل یہ جو دھوکہ دیتے ہیں نا وہابی، 12 ربیع الاول نہیں ہے، 2 ہے، 10 ہے، مختلف تواریخ میں آپ کو یہ شوشے چھوڑ کر انتشار میں جو مبتلا کرتے ہیں نا، تم جو 12 کو خوشی مناتے ہو، 12 ولادت نہیں ہے، کوئی اور تاریخ ہے، تو یہاں پر پیشوا نواب صدیق ختن خان بھوپالی
अहले हदीसों के ने लिख दिया है कि अहले मक्का का अमल 12 रबीउल अव्वल का है, यानी 12 रबीउल अव्वल को विलादत हुई, अहले मक्का इसी दिन खुशी मनाते हैं। और इसी किताब में आप फरमाते हैं, यानी शमातुल अंबरिया में फरमाते हैं कि जिसको हजरत के मीलाद का हाल सुनकर फरहत हासिल ना हो और शुक्र खुदा का हुसूल पर इस नेमत के ना करे, वो मुसलमान नहीं। सफ़े नंबर 12 क्या फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का हाल सुनकर खुशी ना हो, वो मुसलमान नहीं। कौन फरमाते हैं? गैर मुखल्लिदीन के पेशवा नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली। और फरमाते हैं कि इसमें क्या बुराई है, अगर हर रोज जिक्र हजरत नहीं कर सकते तो हर हफ्ता या हर माह में एहतमाम इसका कर लें, कि किसी न किसी दिन बैठकर वाज़ सीरत व विलादत वफात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करें, फिर अय्याम रबीउल अव्वल को भी खाली ना छोड़ें। ये फरमा दिया है उन्होंने। अब आइए आखिरी हवाला पेश करता हूं। वहाबी आलिम वहीदुज़्ज़मा साहब लिखते हैं, ये भी वहाबी गैर मुखल्लिदों के बड़े मशहूर आलिम है वहीदुज़्ज़मा साहब। वो क्या लिखते हैं? फातिहा मीलाद का इनकार जायज नहीं है। कान खोल कर सुन ले गैर मुखल्लिद हजरात, आपके आलिम खुद लिख रहे हैं कि फातिहा और मीलाद का इनकार जायज नहीं है। कौन सी किताब? हवाला हदियतुल महदी, सफ़े नंबर 118। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, असलाफ कराम ने मीलाद मनाने को कहा है और खुद वहाबियों के इन अकाबरीन ने मीलादुन नबी को जायज कहा है। मीलादुन नबी की महफिल में ताज़ीम और तकरीम हुजूर की होती है, वो कहा है। और मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम और तकरीम की नीयत से करता है, अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम अता करेगा। इन वहाबी अकाबरीन की मैंने हवालों के साथ इबारतें हवालों के साथ पेश कर दी हैं कि इन्होंने भी मीलाद को जायज कहा है। लेकिन आजकल के जो गैर मुक़ल्लिद है, वहाबी है, जाहिल खवातीन भी, जाहिल मर्द भी सोशल मीडिया पर भौंक रहे हैं मीलाद नाजायज, मीलाद नाजायज। हत्ता कि एक खबीस वहाबी, शायद उसका नाम पछियुद्दीन है, वो पता नहीं हैदराबाद का है कहाँ का, मैंने 2-3 महीने पहले उसकी एक वीडियो देखी थी कि उसमें वो बदबख्त कहता है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन अगर तुम 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से हुजूर की विलादत की खुशी में घर में बैठकर दरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हो तो ये नाजायज है। दुनिया की सबसे खबीस कौम है ये। देखो इनकी खबासत देखो। आजकल के खबीस तो ये करे, लेकिन इनके अकाबरीन ने कह दिया है कि मिलाद मनाना जायज है, मिलाद मनाने वालों को अजर अजीम मिलेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी दीवानों, तो ये आजकल के जाहिल वहाबी इल्म से कोरे हैं। इल्म ने इनको छुआ भी नहीं है, ना ये इल्म को हासिल किए हैं। बस लफादी, चरबजमानी, जहालत का मुजाहिरा करके मुसलमानों को परेशान करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए हम कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। यानी नीम हकीम जो होता है जान के लिए खतरा बनता है, और जो नीम मुल्ला होता है चंद किताबें पढ़कर वो सोशल मीडिया पे भौंकने की कोशिश करता है या लाइल्मी से, जहालत से, गुमराही के फतवे उम्मत मुस्लिमा पर लगाता है, वो ईमान के लिए खतरा बनता है। नीम हकीम जान के लिए खतरा है और नीम मुल्ला ईमान के लिए खतरा है। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप अगर इसको शेयर करेंगे तो मुसलमानों का ईमान बच सकता है। किसी एक का ईमान भी बच गया, अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर आपको अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।